ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सन। क्या पढ़ेंगे? पर्सन। फिर क्या पढ़ेंगे? नंबर। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? नंबर। क्या पढ़ेंगे? नंबर। यानी कि नंबर, पर्सन। हम लोग आज सीखेंगे कि पर्सन क्या होता है इंग्लिश में, नंबर कितने तरह के होते हैं इंग्लिश में। समझ गए बात को? और एक और चीज़ सीखेंगे कि बेसिक सा ट्रांसलेशन कैसे हम लोग बनाएं। बेसिक सा ट्रांसलेशन, जो छोटा छोटा सेंटेंस वाला जो ट्रांसलेशन हम लोग बनाते हैं, इंग्लिश से हिंदी करते हैं, वो सारा चीज़ हम लोग अभी सीखेंगे। जैसे आप लोग को पता होगा कि अच्छा, पर्सन का मतलब, जैसे पर्सन को हिंदी में लोग कहते हैं व्यक्ति। क्या कहते हैं? व्यक्ति। व्यक्ति से मतलब समझते हैं कि हम सब लोग क्या हो गए? पर्सन। यानी कि हम सब लोग क्या हो गए? व्यक्ति हो गए। व्यक्ति है ना? जैसे तुम लोग भी क्या हो? इंसान हो कि नहीं हो? इंसान हो ना? कोई जानवर बैठा है यहाँ? ओके, हमको लगा कहीं कोई जानवर भी बैठा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो हम सब लोग क्या है? इंसान है। क्या है? इंसान। तो अगर बेसिक सा बात समझे अगर यहाँ पे कि पर्सन को अगर हिंदी में क्या कहा जाएगा, तो पर्सन को कहा जाएगा व्यक्ति। क्या कहा जाएगा? व्यक्ति। क्या कहा जाएगा? व्यक्ति। अभी हम लोग समझेंगे कि जो हमारे पास पर्सन है, क्या है? ये पर्सन को, क्या चीज़ को? पर्सन को इंग्लिश में कितने भागों में बांटा गया है, किस तरीके से समझेंगे ताकि हम लोग को ट्रांसलेशन बनाने में सुविधा होगा, आसान होगा। अगर ये सारी चीज़ों को, जैसे अगर कोई भी बच्चा, मान के चलते हैं किसी बच्चे को अगर आप लोग वर्णमाला सीखे हैं हिंदी में, अ से य तक जो कहते हैं, आ हर सही से य लब तक, समझ गए? अगर कोई बच्चा वो नहीं सीखे तो उसको पढ़ने आएगा कभी? कोई बच्चा वर्णमाला नहीं सीखे, 12 खड़ी नहीं सीखे, वो तो कभी पढ़ नहीं सकता है। तो उसको पहले, अगर उसको पढ़ने का मन, तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले वर्णमाला सीखेगा। क्या सीखेगा? वर्णमाला। फिर हिंदी में जो 12 खड़ी होता है ना, क का कर का, वो सीखेगा। इन सब को सीखने के बाद फिर हल्का हल्का पढ़ने का प्रयास करेगा, फिर वो अच्छे तरीके से पढ़ने लगेगा। समझ रहे बात को? उसी तरीके से अगर आप लोग को हिंदी से इंग्लिश समझना है, क्या समझना है? हिंदी से इंग्लिश समझना है, यानी कि अगर कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है उसको हिंदी कैसे करना है, या फिर कोई भी हिंदी का सेंटेंस को उसको इंग्लिश कैसे करना है, तो बहुत ही बेसिक लेवल से, कैसे? बहुत ही बेसिक, यानी कि बहुत ही छोटे लेवल से, बहुत एकदम पूरे ग्राउंड से। कहाँ से? पूरे ग्राउंड से। अगर नीचे से हम लोग सीखेंगे तो वहाँ से, अगर हम लोग चाहते हैं कि अच्छे से इंग्लिश बोले या फिर अच्छे से इंग्लिश में हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो उन सब को सीखने के लिए हमें पर्सन को सीखना होगा। क्या सीखना होगा? पर्सन को। क्या चीज़ को सीखना होगा? पर्सन को। फिर उसके बाद एक और टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। क्या सीखना होगा? नंबर। पर्सन को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, फिर हम लोग क्या समझेंगे? नंबर को। चलिए, तो पर्सन के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं कि ये जो पर्सन है, क्या है ये? पर्सन। देखिए, हो सकता है कि कुछ और अलग सब्जेक्ट हो, कुछ और अलग भाषा हो जिसके अंदर पर्सन को कुछ और भी कहा जाता हो, या फिर पर्सन के मतलब कहीं भी हो सकते हैं। बट इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश के ग्रामर में पर्सन को 3 तरीके से देखते हैं। कितने तरीके से देखते हैं? 3 तरीके। एक ही पर्सन को, या फिर कहे कि पर्सन को 3 तरीके से देखा जाता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। जो हमारे पास सबसे पहला पर्सन है, जो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन ही कहेंगे। फर्स्ट पर्सन को क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। यानी कि पर्सन के कितने प्रकार? 3 प्रकार। तो जो नंबर 1 पे रहेगा उसको क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। क्या कहेंगे? फर्स्ट क्या कहेंगे? फिर उसके बाद होगा सेकेंड पर्सन। क्या होगा? एंड द लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। क्या होगा? थर्ड पर्सन। पर्सन। पर्सन कितने तरह के हुए? 3। कौन कौन से? यस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, तो अब आप लोग इस बात को जाने कि पर्सन कितने तरह के हो गए? 3। कितने तरह के? 3। अब इस तीनों तरह के पर्सन का काम क्या है? क्या? अगर कुछ ना कुछ इसका काम है तभी तो ये यहाँ पे है ना। और इसका कुछ काम ही नहीं रहता तो यहाँ पे रहता ये? कोई भी इंसान बिना काम का कुछ कहीं पे रहता है? अगर मैं यहाँ पे हूँ, सपोज दैट इफ आई एम स्टैंडिंग हियर, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही खड़ा हूँ, फिर कुछ काम है मेरा? काम है ना। और आप लोग वहाँ पे बैठे हुए तो आप लोगों का कुछ काम है कि नहीं है? है काम।
तो उसी तरीके से इन तीनों का भी कुछ ना कुछ काम है, अगर ये तीनों यहाँ पे विराजमान है तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि फर्स्ट पर्सन, क्या जानेंगे? फर्स्ट पर्सन। अच्छा एक और बात समझिए, पर्सन जो है क्या है, ये पर्सन जो है, तो ये जो तीन तरह के पर्सन हुए, तो इन तीनों तरह का पर्सन में ना द वेरी वन थिंग इज कॉमन कि व्यक्ति है, क्या है ये? व्यक्ति। तो व्यक्ति का काम क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। चलना, खाना पीना, उठना बैठना करते हैं काम कि नहीं करते हैं? yes, तुम लोग दौड़ते हो? yes, खाना पीना खाते हो? yes, अच्छा एक और बात, झगड़ा लड़ाई करते हो? हाँ नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, बच्चे लोग खूब खूब करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन हम लोग ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो इंसान बोल रहा हो, जो इंसान क्या कर रहा हो? बोल रहा हो। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मैं कौन सा पर्सन? ओके, और मैं आप लोग को जो ही पढ़ा रहा हूँ तो इसको सुन कौन रहा है? कौन सुन रहा है? तो जब आप सब लोग सुन रहे हैं तो आप सब लोग कौन सा पर्सन? यस, यानी कि जिनके मुंह से आवाज़ निकल रही है, यानी कि जिनके मुख से जो ध्वनि निकल रहा है, तो उस इंसान को, उस व्यक्ति को कहेंगे फर्स्ट पर्सन। किसको कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। और जिनके कानों तक बात जा रही है, जिनके कहाँ तक बात जा रही है? कानों तक। और कान से होते हुए दिमाग में, कहाँ? दिमाग में। और दिमाग से होते हुए दिल में। समझ गए बात को? यस सर। तो जिनके कानों तक आवाज़ जा रही है वो कौन से पर्सन हुए? सेकंड पर्सन। और एक और बात, थर्ड को भूलना नहीं है, थर्ड को भूलना नहीं है। भूल जाएंगे तो बात क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। बात क्या हो जाएगा? तो बात को गड़बड़ाना है? नहीं सर। ओके, तो अगर बात को गड़बड़ाना नहीं है तो हम लोग इसको ही सीखेंगे। क्या सीखेंगे? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का मतलब ये है कि जिस इंसान के बारे में, जिस चीज़ों के बारे में, जिस वस्तु के बारे में बातचीत हो रही हो, जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। कोई दिक्कत? दिमाग में याद रहेगा ये सब बातें? यस सर। वंदना, आप सब लोग बैठे हुए हैं तो आई कांटेक्ट मिला के रखिए, कोई ऐसा नहीं कि इधर उधर कोई नहीं देखेगा। समझ गए बात को? yes, सही तरीके से आपका शरीर और आपका दिमाग यहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? यहाँ, पढ़ाई के ऊपर। समझ गए बात को? yes, तो फर्स्ट पर्सन का काम क्या हुआ? बोलना। सेकंड पर्सन का काम क्या हुआ? सुनना। थर्ड पर्सन का मतलब? यस, जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो, जिस चीज़ों के बारे में बात हो रही है, उसको क्या कहेंगे? थर्ड पर्सन। और जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है, और जो सुन रहा है, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए मैं इसको आप लोग को एग्जाम्पल से सिखाता हूँ। कैसे? एग्जाम्पल्स। जैसे खड़ी जाओ सुस्मिता। जैसे सपोज दैट कि मैं इससे बात कर रहा हूँ कि देखो ना सुस्मिता, वो जो लड़का पीछे बैठा हुआ है ना, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो वो क्या कहेगी? हाँ हाँ सर, आप तो सही बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं कि मैं भी जानता हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा से पढ़ता है। क्या करता है? वो लड़का बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़का बहुत पढ़ने में सही है। तो मैं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है? मैं। तो कौन सा पर्सन? और सुस्मिता सुन रही है तो कौन सा पर्सन? और जिसके बारे में बात हो रही है? थर्ड पर्सन कौन हुआ? अविनाश। कौन हुआ? समझ रहे बात को? अब सुस्मिता क्या बोलती है कि हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है। तो अब सुस्मिता बोल रही है, तो सुस्मिता कौन सा पर्सन? और मैं कौन सा पर्सन? और वो थर्ड का थर्ड ही रहेगा। क्या रहेगा? वो थर्ड का थर्ड ही रहेगा ना? क्योंकि हम लोग तो पर्सन में चेंज हो गए कि जब मैं बोलूँगा मैं फर्स्ट पर्सन, जब वो सुनेगी वो, और जब वो बोलेगी, और जब मैं सुनूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब बात दिमाग में गई? किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट? एनी डाउट? टेक योर सीट। अच्छा चलिए ठीक है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन को अगर आप
आप तो समझ गए, आप क्या हो गए, समझ गए ना। तो किसी भी कोई भी इंसान पूछेगा आपसे कि बताओ फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, क्या बताओगे? एक मिनट, सिर्फ हम फर्स्ट पर्सन के बारे में पूछे हैं। अगर फिर जब पूछेंगे तब तो तुम मुझे याद दोगे ना। ज़्यादा एडवांस नहीं, एडवांस रहना है। क्या रहना है? एडवांस रहना है, लेकिन ओवर एडवांस नहीं होना है। कॉन्फिडेंट होना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। समझ रहे बात को? तो जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है उसी चीज़ के बारे में आप लोग जवाब देंगे, ऐसे अन्यथा एक्स्ट्रा बात नहीं बोलेंगे। सेकंड पर्सन के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे? यस, सुनने वाले व्यक्ति को। और थर्ड पर्सन? जिसके बारे में बात है उसको क्या कहते हैं? वाह, कमाल कर दिया तुम लोग, एक ही बार में सीख गया ना। चलिए, ओके, कोई दिक्कत? चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद ये तो पर्सन समझ गए। अब इसके बाद एक और टर्म यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं नंबर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? नंबर। क्या हुआ ये? अब ये नंबर मोबाइल नंबर वाली बात नहीं कर रहे हैं। क्या चीज़ की? मोबाइल नंबर वाली बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश में एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नंबर। क्या कहते हैं? नंबर। या नंबर का मतलब कहते हैं संख्या। क्या होता है? संख्या। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ आपको तो इसको क्या कहेंगे? संख्या। क्या कहेंगे? संख्या। तो आपको एक बात को पता है, संख्या यानी कि वचन, यानी क्या हो गया? वचन। क्या हो गया? वचन। समझते हैं बात को? हिंदी को भूल जाइए। क्या करते हैं? हिंदी को भूल जाइए। अभी हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश की बातचीत करेंगे। समझ के बात को? यानी कि नंबर। क्या है ये? नंबर। तो नंबर को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से लिखते हैं? कौन सी भाषा में? तो इंग्लिश भाषा में। कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में पर्सन को तीन तरीके से। कितने तरीके से? और नंबर को? समझ के बात को? ओके। जो इसमें पहला नंबर है ना उसको हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंड देन प्लूरल नंबर। क्या होता है? प्लूरल नंबर। क्या होता है? समझ रहे बात को? सिंगुलर नंबर एंड कान तक आवाज पहुंच रही है ना? यानी कि आप लोग सेकंड पर्सन हो गए। क्या हो गए? मेरी मुंह से आवाज निकल रही है ना? तो मैं कौन सा पर्सन हो गया? और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? नंबर के बारे में। किसके बारे में? तो नंबर कौन सा पर्सन? समझ गए बात को? ओके। तो नंबर दो तरीके के। कितने तरीके के? दो तरीके। एक सिंगुलर नंबर। क्या होता है? सिंगुलर नंबर। और दूसरा प्लूरल नंबर। क्या है? कोई दिक्कत? जैसे देखिए, सिंगुलर नंबर। क्या हुआ ये? सिंगुलर नंबर। एंड जो दूसरा हमारे पास क्या है? ये प्लूरल नंबर। क्या है ये? कोई दिक्कत? सिंगुलर नंबर एंड ओके। चलिए, तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर ऐसा नंबर, ऐसा संख्या जिसमें एक की बातचीत हो रही है। कितने की बातचीत हो रही हो? एक की। जैसे कि मेरे पास अभी कितने मार्कर हैं? तो क्या कहेंगे? ये मार्कर जो है ना सिंगुलर नंबर में क्या है? ये सिंगुलर है। क्या है ये? क्या है ये? सिंगुलर। समझ गए बात को? जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पेंसिल है। यहाँ पे क्या है? पेंसिल। ये पेंसिल नंबर में क्या है? सिंगुलर है ना? एक और पेंसिल लाओ। एंड हेयर वी हैव अनदर वन। तो अब ये हमारे पास दो पेंसिल हो गए। कितने पेंसिल हो गए? दो पेंसिल। अब इसको नंबर में कहेंगे प्लूरल। क्या कहेंगे? प्लूरल। समझ रहे बात को? यानी कि एक था तो सिंगुलर। क्या कहें? एक था तो सिंगुलर।
और 2 हो गया तो क्या कहेंगे? प्लूरल। क्या कहेंगे? प्लूरल। कोई दिक्कत? तो ऐसा नहीं कि अगर 2 रहेगा तो ही प्लूरल कहेंगे। 2 से अधिक यानी 1 से अधिक, क्या हो गया? 1 से 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, सैकड़े, मतलब किसी भी तरीके से हो, अगर 1 से अधिक संख्या में है तो हम उसको क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। क्या कहेंगे? जैसे स्टूडेंट, एक स्टूडेंट हो गया तो सिंगुलर नंबर। क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। और 2 हो गए तो प्लूरल नंबर। और अगर 2